नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, यदि हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से शीघ्र आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में सबसे महत्वपूर्ण सूचनाओं में से पहली सूचना है, छात्रवृत्ति परीक्षा का परिणाम घोषित। 1490 चयनित राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2023-24 का परीक्षाफल घोषित कर दिया गया है। मनोविज्ञानशाला की निदेशक उषा चंद्रा ने बताया कि उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव की ओर से परीक्षाफल वेबसाइट entdata.co.in पर जारी किया गया है। तो जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है वो देख लें। अटल विद्यालयों में प्रवेश परीक्षा मई में होगी, इसकी तैयारी शुरू हो गई है और जो भी अभ्यर्थी इंटरेस्टेड थे और इस पे फॉर्म वगैरह अप्लाई किए हैं वो जो है अपनी कमर कस लें। वहीं दिया है, हर डीएलएड प्रशिक्षुओं को कराना होगा एक बच्चे का प्रवेश। दिए गए निर्देश, 5 से अधिक प्रवेश कराने पर देंगे प्रशस्ति पत्र। प्रदेश में स्कूल छोड़ चुके या स्कूल में प्रवेश न लेने वाले बच्चों को प्रवेश दिलाने के लिए जहां तक कई अभियान चलाए जा रहे हैं, वहीं अब इस अभियान में डीएलएड प्रशिक्षुओं को भी शामिल करते हुए उनके लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके तहत प्रदेश की विभिन्न जिला डीएलएड प्रशिक्षु हैं उनको चुना गया है। वहीं देखिए, विज्ञान भवन में चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दिया। दिल्ली सरकार पर साधा निशाना, दिल्ली में 15,000 भर्तियां कराएंगे एलजी। लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं उनकी बात हो रही है दिल्ली से। तो दिल्ली में 15,000 पदों पर भर्तियां आ सकती हैं। प्रधानाचार्य आदि के पद खाली भी हैं और पद तो कई खाली हैं, लेकिन हर सरकार चुनाव तक खींच करके ले जाती है अभ्यर्थियों को। तो अब चुनाव सामने है तो हो सकता है कि अच्छी सूचना आपको मिले। वहीं अब स्थानीय भाषाओं में भी दे सकेंगे स्नातक और परास्नातक की परीक्षाएं। विश्वविद्यालयों में स्नातक और परास्नातक विश्वविद्यालयों को अब क्षेत्रीय व स्थानीय भाषाओं में परीक्षा देने का विकल्प मिलेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को पत्र लिख करके कहा कि पाठ्यक्रम भले ही अंग्रेजी में हो, लेकिन परीक्षा के लिए स्थानीय भाषा के प्रयोग की अनुमति दी जाए। वहीं शिक्षा मित्रों को सेवानिवृत्ति पर 10 लाख रुपए की मदद दे सरकार, ऐसी मांग शिक्षा मित्र कर रहे हैं। 7 साल निर्धारित है उम्र सीमा, उसके बाद ये एक तरह से रिटायर हो जाते हैं। संबंधित शासनादेश जारी हो चुका है, ऐसे में अब शिक्षा मित्रों की सेवानिवृत्ति शुरू हो गई है। इसी क्रम में नरेंद्र सिंह बिजनौर का हाल में कार्यकाल समाप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश सरकार से मांग है कि शिक्षा मित्रों को इसके में 10 लाख रुपए की मदद दी जाए। वहीं जो भारत है, चीन को पीछे छोड़ते हुए UNFPA ने डाटा जारी कर बताया कि भारत सबसे आगे जनसंख्या की दृष्टि से। वर्ष 2022 में भारत की जनसंख्या में 1.5% की बढ़ोतरी हुई है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि भारत प्रथम स्थान पे आ गया है जनसंख्या की दृष्टि से। अब इसको दुखद माना जाए या सुखद, आप जानते हैं कि जितनी जहाँ जनसंख्या होती है उस हिसाब से रिसोर्सेज की भी ज़रूरत होती है और बेरोज़गारी दर और बढ़ जाएगी, अभ्यर्थियों को नौकरियाँ नहीं मिलेगी जो तैयारी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जनसंख्या दर नियंत्रित होना ही हमारे उज्ज्वल भविष्य के लिए ज़रूरी होता है। फिर भी प्रथम स्थान पे है तो ये सूचित करना हमारा दायित्व है। बाकी आप सभी अपनी तैयारी जारी रखें, जल्द ही आगामी अलग अलग परीक्षाएं आपको देखने को मिलेगी। इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ सूचना सुनने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।